आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत में आप सभी छात्रों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे आयुर्वेद परिचय सिद्धांत में द्रव्य के बारे में। द्रव्य कितने होते हैं? पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, सबसे पहले लो, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, उत्तरोत्तर। ठीक है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बोलते हैं ना उत्तरोत्तर, उसी हिसाब से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। हाँ, पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी है। आत्मा, मन और काल और दिशा, चार ये हो गए, 9 द्रव्य हो गए। कुल 9 द्रव्य है। ठीक है। अच्छा, अब अपने पढ़ेंगे गुण। द्रव्य तो अपने पढ़ लिए, द्रव्य अपन ने पढ़ लिए, आप पढ़ेंगे गुण। षड पदार्थों में द्रव्य के पश्चात गुण आता है, क्योंकि द्रव्य का अन्वेषण, परीक्षण एवं उसके उपादेय उसके गुण अवगुण पर अवलंबित है। कहने का तात्पर्य यही है कि गुण है द्रव्य के अंदर रहता है, न कि द्रव्य गुणों के अंदर रहता है। ठीक है। जो समवाय चेष्टा रहित और कारण हो उसे गुण कहते हैं। समवाय का मतलब क्या होता है कि द्रव्य के अंदर वो समाया हुआ है। अब कह रहे हैं इसके अंदर समाया हुआ है, तो समवाय का मतलब है उसके अंदर रहता है वो। समवाय, समवाय संबंध से द्रव्य में रहने वाला, अर्थात द्रव्याश्रय द्रव्य एवं गुण का जो परस्पर आधार संबंध है उसे समवाय संबंध कहते हैं। यह संबंध नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता। इसमें द्रव्य आधार एवं गुण आधेय है। जो जिस किसी के आश्रय रहता है उसमें आश्रय अर्थात आश्रय रहने वाला आधेय जिसके आश्रय रहता है वह आधार कहा जाता है। जिस प्रकार कोई आधेय आधार बिना नहीं रहता, उसी प्रकार आधेय स्वरूप गुण आधार रूप द्रव्य बिना नहीं रहता, वह सदा द्रव्याश्रित रहता है, मतलब द्रव्य के अंदर आश्रित रहता है। इसलिए आचार्य चरक ने गुण का प्रथम लक्षण समवाय कहा है। समवाय मतलब समझते हो क्या आप? समवाय क्या है भाई? उसके अंदर समाया हुआ है। ठीक है, उसको समवाय बोलते हैं। इसी प्रकार द्रव्य का लक्षण बात बताते हुए वहां भी उन्होंने कहा है कि यत्राश्रिता क्रम गुणा कारणम समवाय यत् तत् द्रव्यम। ऐसा ही विशेषकार ने भी गुण के संबंध में कहा है कि द्रव्य आश्रय। भाई द्रव्य क्या? आश्रय, द्रव्य के अंदर आश्रय रहता है। ये निश्चेष्ट अर्थात क्रिया रूप जो कर्म है उससे रहित। कारण यह है कि कर्म भी द्रव्यों के ही आश्रित होकर रहता है, गुणों के नहीं। अतः गुण निश्चेष्ट निष्क्रिय अर्थात कर्म रहित कहा गया है। कारणम अर्थात समान गुणांतर की उत्पत्ति में असमवाय कारण हो, वैशेषिक दर्शनकार ने कहा है द्रव्य अपने में दूसरे द्रव्यों के तथा इसी प्रकार गुण अन्य गुणों को बनाता है, अतः गुण अन्य गुणों के बनाने के कारण भी कहा जाता है। भावार्थ यह है कि आश्रय यानी आधार प्रधान, आश्रय अधेय दूसरों के आश्रय में रहने वाला,
अप्रधान अर्थात गौण होता है। गुण सदा दूसरे के आश्रय द्रव्य आश्रय होने से अप्रधान अर्थात क्षीण होने के कारण गुण कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो द्रव्य आश्रय अगुणवान संयोग या भाग में अनेक पेक्ष कारण कारण नहीं उसे गुण कहते हैं। द्रव्य आश्रय अर्थात जो द्रव्य में आश्रित जो द्रव्य के आश्रित होता है, क्योंकि जो द्रव्य है वह गुण तथा कर्म इन दोनों का आश्रय है, किंतु गुण गुण वह कर्म आश्रय नहीं है। भाव यह है कि गुण में गुण नहीं रहता, ठीक है, गुण में गुण नहीं रहता, द्रव्य के आश्रित रहता है। गुण गुण का आश्रय नहीं है, इसलिए यहाँ रस गुणान कहा गया है। वहां वैद्य उसे गुण का गुण न समझ के द्रव्य का ही गुण समझे। जो द्रव्य आश्रित निर्गुण तथा निष्क्रिय निष्क्रिय हो उसे गुण कहते हैं। रस विशेष कारण अनुसार जिनके भिन्न लक्षण हो उसे गुण कहते हैं। गुणत्व जाते वाले को गुण कहते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य तथा गुण में अपने सहजातीय को बनाने वाला होना साधर्म्य समानता है। द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपनाने में भी बनाता है तथा उसी प्रकार गुण भी अन्य गुणों की अपने में से बनाता है। गुणों का ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? योगज प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रथम तो यह है कि योगियों ने अपने यौगिक रूप से बल से जिन द्रव्यों का जो गुण प्रत्यक्ष रूप से अर्थात औषधादि द्रव्यों के प्रयोग से उनके जो कर्म होते हैं उनके गुणों का ज्ञान किया गया है। समझ गए? अर्थात अर्थ शब्द से शब्द सब स्पर्श रूप रस गंध गुणागृत पंच महाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी वे गुण क्रमशः गुण है तथा वे ही श्रोतादि इंद्रियों के अर्थ विषय है। अर्थात आकाश का प्रधान गुण शब्द, श्रोत्रिय वायु का प्रधान गुण स्पर्श, त्वग इंद्रिय अग्नि प्रधान गुण स्पर्श, त्वग इंद्रिय अग्नि का प्रधान गुण रूप, चक्षुर इंद्र का प्रधान गुण रस रसेंद्रिय तथा पृथ्वी का प्रधान गुण, गंध घ्राणेन्द्रिय का अर्थात विषय है, गोचर व विषय अर्थ प्राय ये पांचों शब्द आदि अर्थ क्रमशः पांचों आकाश आदि महाभूतों के प्रधान गुण होने के कारण वैशेषिक गुण कहे जाते हैं। अब समझे ना इसमें कि जैसे पंच महाभूत है उसमें पांच ज्ञान इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय, श्वसन इंद्रिय, इस प्रकार से ये गुण है उसके पंच महाभूतों के। भाई सूंघना, देखना, सुनना, ठीक है, ये अपने जिस प्रकार से ये पांच ज्ञानेंद्रिय हैं ये उस गुण है किसके? द्रव्य के। द्रव्य अपने नौ बताए है ना, ये इसमें पंच महाभूत के ये गुण है। गुरुवादे गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिछल सुलक्षण खर स्थूल सूक्ष्म सांद्र द्रव्य के कुल 20 गुण गुरुवादी हैं। ठीक है, जो सामान्य गुण कहे जाते हैं इन गुणों के आयुर्वेद के बहुत ही उपयोगिता है। ये गुरुवादय गुण है नहीं, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, ये 20 होते हैं। ये पूछ लेते हैं कई बार गुरु क्या है, लघु क्या है, शीत क्या है, उष्ण क्या है, स्निग्ध क्या है, ठीक है नहीं, इसको खोल खोल के बताना पड़ेगा। जो सामान्य गुण कहे जाते हैं इन गुणों के आयुर्वेद में बहुत ही उपयोगिता है। पृथ्वी आदि पंच महाभूत में से गुण सामान्यतः रहते हैं, अतः वे सामान्य गुण कहे जाते हैं। आचार्य अभागवत ने इन गुणों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया है। गुरु तथा तद्विपरीत लघु इस प्रकार विपरीत गुणों के साथ गुरुवादी कुल 20 गुण हैं। बुद्धि बुद्धि अर्थात ज्ञान, बुद्धि शब्द से स्मृति, चेतना, धृति एवं अहंकार आदि का इन बुद्धि विशेष का ज्ञान ग्रहण होता है। प्रियतन अंतो येषाम ते प्रत्यांता अर्थात जिसके अंत में प्रियतन है वे प्रत्यांता है। इच्छा द्वेष सुख दुख तथा प्रियतन से प्रत्यांत बुद्धि, साहित्य से प्रत्यांता भूषण है। परत्व प्रधानत्व है, अप्रत्व अप्रधानत्व है। युक्ति योजना संख्या संयोग विभाग विभक्ति अर्थात संयोग का योग, प्रतिकत्व प्रतित्व परिमाण संस्कार तथा अभ्यास ये पराधि गुण 10 सामान्य गुण है। एक तो है पराधि गुण, एक है अपराधी गुण। ये अपराधी गुण है, ठीक है।
गुरुवादी की भांति इनके अधिक उपयोगिता न होने के कारण इन्हें अंत में कहा गया है, इसकी कोई महत्वता नहीं है। इस प्रकार शब्दादि 5 विशेषी गुण, गुरुवादी 20 सामान्य गुण, बुद्धि तथा प्रेतांतक 6 आत्म गुण तथा परादि 10 सामान्य गुण, सर्व योग कुल 31 गुण है। ये अंडरलाइन कर लो आप। हाँ, ये इसके अंडरलाइन कर लो। ये क्या है कि क्वेश्चन बनता है। ये मतलब 5 भौतिक विशेष गुण, गुरुवादी 20 गुण, बुद्धि प्रेतनांत 6 आत्म गुण, 6 आत्म गुण, ठीक है। परादि 10 सामान्य गुण, सर्व योग कुल 41 गुण, कुल 41 गुण है। महर्षि चरक ने इन गुणों का प्रतिपादन किया है। अतः वे आयुर्वेदीय गुण इस नाम से कहे जाते हैं। ये गुण महर्षि चरक के अनुसार 5 भागों में तथा उनके टीकाकार चक्रपाणि के अनुसार विशेषिक, सामान्य तथा आत्मगुण इस भेद से 3 भागों में व्यक्त किया है। कविराज गंगाधर राय ने गुणवादी गुणों को शरीर गुण ही कहा गया है। शब्दादि गुण का यथाक्रम शब्द, ये शब्द गुण है। शब्द गुण क्या है? आकाश का मतलब गुण है। ये शब्द क्या है? आकाश का गुण है। हाँ, आकाश का गुण है ये। मतलब श्रोतेंद्रिय यानी कान। हाँ, श्रोतेंद्रिय कान कहते हैं इसको। श्रोतेंद्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है, अर्थात जो गुण श्रोत द्वारा की ग्राह्य है, वही शब्द है। वह शब्द केवल आकाश में ही रहता है। कारण यह है कि वह आकाश का गुण है। यह ध्वनात्मक या वर्णात्मक भेद से 2 प्रकार का होता है। भेरी, शंख आदि बाजा बजाने से भी जो शब्द उत्पन्न होता है, वह ध्वनात्मक शब्द पाया जाता है। कंठ से संस्कृत भाषादि रूप से जो शब्द निकलता है, वह वर्णात्मक शब्द कहा गया है। कारिकावली के अनुसार किसी विषय को प्रकट करने की इच्छा होने पर आत्मा बुद्धि के साथ मिलकर मन को प्रेरित करता है। उस समय मन कायाग्नि से आहत होता है। यह आघात वायु को प्रेरित करता है तथा वायु गुरु प्रदेश में संचलन करता हुआ मंद स्वर को उत्पन्न करता है। इस प्रकार वर्णात्मक शब्द वर्णोच्चारण की इच्छा होने पर आत्मबुद्धि के मिलन तथा मन का प्रेरित किया जाना, पुनः वायु के साथ संयोग तथा उस दशा में वायु में कर्म उत्पन्न होकर ऊपर की ओर उसका जाना, पुनः कंठ, तालु तथा होष्ठ आदि के साथ संयोग होने पर उच्चारित होता है। ध्वनात्मक शब्द संयोग से विभाग से उत्पन्न होता है, जैसे ढोल लकड़ी का संयोग होना। इसी प्रकार बांस आदि को बीज से फोड़ने पर विभागों से उत्पन्न होना। एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति बीज से तरंग न्याय से भी होती है। वैसे जल में तरंग उठने पर एक तरंग से दूसरे तरंग तथा दूसरी से तीसरी क्रम से उनसे पूर्व तरंगों को नाश तथा अगले तरंगों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीच तरंग न्याय के उत्तरोत्तर शब्दों को उत्पन्न करता हुआ पहुंच जाता है, परंतु उत्तरोत्तर शब्दों का निर्माण तभी होता है जब तक कि उसमें शक्ति रहती है। अब आता है स्पर्श। स्पर्श है ये त्वचा का मतलब, हाँ, त्वचा के लिए है। जिस गुण का केवल त्वक इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है, वह स्पर्श गुण है। यह स्पर्श 3 प्रकार का है: शीत, उष्ण और अनुष्ण अतीत। अनुष्ण अतीत क्या, किसको कहते हैं? हाँ, न ज्यादा ठंडा। यह अति शीत न उष्ण। वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु में रहता है, जिससे जल में शीत स्पर्श, तेज में उष्ण स्पर्श और पृथ्वी में वायु में और उष्णातीत स्पर्श होता है। ये चार्ट दिया हुआ इसमें। रूप, अब आता है रूप। जिस गुण का प्रत्यक्ष अर्थात ग्रहण केवल चक्षु इंद्रिय द्वारा होता है, हाँ, आंखों के द्वारा होता है, वह रूप कहा जाता है। वह रूप शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिल, कपिश तथा चित्र भय से सब प्रकार का होता है। यह रूप पृथ्वी, जल, तेज में रहता है, जिसमें जल में भास्कर शुक्ल रूप तथा तेज में भास्कर शुक्ल रूप रहता है। अब आता है रस, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस। ये 5 महाभूत के गुण है, ठीक है। शुष्क तथा चय शब्द से, आदुत शब्द से आदि तथा चय शब्द से अंत में, अर्थात प्रथम जीवा, यह मतलब जीव से संबंध में अथवा आस्वाद के अंत में जो व्यक्त अर्थात प्रकट रूप से यह मधुर है, यह अमल है इत्यादि विकल्प के साथ जो आस्वाद व्यक्त होता है, वह रस है। जीव के द्वारा मतलब स्वाद लेंगे ना,
भाई ये खट्टा है कि मीठा है कि कैसा है, तीखा है, तो उसको रस कहते हैं। जो आस्वाद लिया जाता है वह रस है। इसे जीवा के द्वारा ग्रहण किए जाने के कारण यह जीवाकार विषय है। रस का आधार कारण जल तथा पृथ्वी रूप से है। रस की अभिव्यक्ति में प्रधान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण आकाश, वायु तथा अग्नि है। रसों की संख्या कितनी है? आयुर्वेद चिकित्सा रस पर यह आधारित है। चरक संहिता में महर्षियों ने रस की संख्या के संबंध में गोष्ठी का संभाषा किया है, जिसमें अंत में पुनर्वसु ने कहा कि रस 6 होते हैं। रस 6 कौन से हैं? हाँ, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस है ये। रसनेन्द्रिय द्वारा जो गुण प्रत्यक्ष अर्थात ग्राह्य हो वह रस है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय तथा तिक्त भेद से वह 6 प्रकार का होता है। यह पृथ्वी तथा जल में रहता है, जिसमें पृथ्वी में अम्लादि 6 प्रकार का रस रहता है, किंतु जल में केवल मधुर रस ही रहता है। जल के अंदर सिर्फ मधुर रस ही रहता है, मधुर होता है। अब आता है गंध। घ्राणेन्द्रिय द्वारा, घ्राणेन्द्रिय किसको कहते हैं? नाक को। हाँ, जिस गुण का ग्रहण अर्थात प्रत्यक्ष होता है वह गंध गुण कहा जाता है। सुगंध व दुर्गंध भेद से गंध 2 प्रकार का होता है, सुगंध और दुर्गंध। पृथ्वी मात्र के ही इसका आधार द्रव्य है, अर्थात गंध गुण पृथ्वी में रहता है। शब्दादि गुणों के आयुर्वेद में उपयोगिता। चिकित्सक के लिए रोगी परीक्षा में इन शब्दादि गुणों का ज्ञान अति आवश्यक है। रोग की उत्पत्ति में असात्मेंद्रियार्थ संयोग एक प्रधान कारण कहा गया है। इन अर्थों का अति योग, हीन योग तथा मिथ्या योग रोग का एक संयोग आरोग्य का कारण होता है। गुरुवादी गुण, गुरु लघु, गुरु भारी गुण अंग ग्लानि, मल वृद्धि एवं बल प्रदान करता है तथा तर्पण व भेंगण करता है। लघु हल्का, उसके विपरीत लेखन व रोपण करता है। शीत उष्ण, शीत गुण सुखकारी सत्वन स्तंभन है तथा मूर्छा, तृषा, श्वेत तथा दाह को नष्ट करता है। उष्ण उसके विपरीत विशेष वर्णादि को उपादन करता है। स्निग्ध गुण, स्निग्ध चीकना होता है, गुण स्नेहादि मृदुता करता है तथा बल व वर्ण कारक है। रुक्ष उसके सर्वथा विपरीत है, यह विशेषकर अतिसार आदि में स्तंभन तथा खर है। मंद व तीक्ष्ण, मंद गुण मंद होने के कारण अपना कर्म मंद गति से करता है। शरीर स्थायी होने से देह की यात्रा करता है। तीक्ष्ण शीघ्र कार्य करने वाला गुण पित्त प्रधान होने से दाह पाक श्राव करने वाला होता है। स्थिर व सरगुण, स्थिर क्या है, सर क्या है? आचार्य भाव मिश्र के अनुसार स्थिर गुण स्थिर है, अव्याप्तशील, वात मल स्तंभी है, सर उनका प्रवर्तक है। मृदु कठिन, आचार्य हिमाद्री अनुसार क्या लिखा है कि जिस द्रव्य की स्थलीकरण कार्य में शक्ति को वह मृदु है, दृढ़ करने वाला कठिन है। विशद और पिछल, पिछल गुण प्राण धारक, बल कारक, भग्नादि को जोड़ने वाला, श्लेष्मक तथा गुरु है। विशद स्वच्छ पुरुष से विपरीत आजीवन, असंधान, अलस्यसी, आर्द्री भाव, विनाशक व रोपक है। सुलक्षण और खर गुण क्या है? सुलक्षण चीकना पिछल की भांति होता है, ये सुलक्षण है ना, इस तरह के शब्द है जो याद रखने आपको। विशद की भांति खर, खर का मतलब होता है कर्कश, कड़ा होता है, जिसमें लेखन की शक्ति होती है, उसे खर कहते हैं। हाँ, स्थूल गुण क्या है? देह को स्थूल करता है, स्त्रोतों का अवरोध करता है। सूक्ष्म गुण देह के सूक्ष्म छिद्रों में भी प्रवेश करता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सूक्ष्म सौम्य के कारण सूक्ष्म स्रोतों में भी अनुसरण करता है। सांद्र और द्रव, द्रव गुण प्रकलेदन अर्थात आर्द्र तथा सांद्र, गाढ़ा, गुण बंध कारक अर्थात उपचय कारक है। गुरुवादी गुणों का आयुर्वेद में महत्व क्या है? शरीर के धातुओं में गुरुवादी गुण होते हैं तथा वे गुण औषध तथा आहार द्रव्य में रहते हैं। अतः सामान्य विशेष के सिद्धांत के अनुसार गुरु गुण वाले द्रव्यों से तदगुण बहुत धातुओं की वृद्धि तथा विपरीत गुणों का ह्रास होता है। प्रत्यांत गुण, ये प्रत्यांत गुण क्या है? इच्छा गुण, इच्छा काम, कामना की इच्छा है। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य ने लिखा है कि काम इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। मन में किसी विषय अथवा वस्तु के जो
कामना अर्थात चाहत होती है, वही इच्छा है। यह इच्छा दो प्रकार की होती है, एक तो फलेच्छा, एक उपायेच्छा। फलेच्छा क्या है? किसी सत्य कार्य के संपन्न करने से जो सुंदर सुखदायक फल की प्राप्ति होती है, अर्थात जिसके फल की प्राप्ति से किसी प्रकार का दुख नहीं होता, अपितु सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख स्वरूप फल को इच्छा अर्थात सुख की स्वेच्छा फलेच्छा कही जाती है। फल का ज्ञान इसका कारण है। एक है उपाय इच्छा, ये यज्ञ आदि अर्थात किसी कार्य की संपन्नता हेतु उस कार्य के साधन स्वरूप यज्ञ आदि कार्य करने की इच्छा उपाय इच्छा कहलाती है। कई बार क्या है, बरसात नहीं होती तो अपन यज्ञ करते हैं, कभी बरसात हो जाएगी, ठीक है, यह है उपाय इच्छा। हाँ, इच्छा मतलब उपाय करना, उपाय इच्छा का मतलब है इच्छा के लिए उपाय करना, ठीक है। इष्ट साधना का ज्ञान, इच्छा कारण ज्ञान, सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार इच्छा द्विधा, फल विषयनी उपाय विषयनी च, फलम तो सुखम दुख भाव से तत्र फलेच्छम प्रतिफल ज्ञानम उवायच्छाम प्रतिष्ठ साधन का ज्ञानम कारणम। द्वेष, अब द्वेष क्या है? जिसके होने पर अपने आप को प्रज्वलित की भांति मानता है, वह द्वेष है। मतलब द्वेष का मतलब होता है नफरत, किसी से द्वेष करना, तो अपने शरीर में जलन हो जाती है उसके द्वेष करने पे। हाँ, नहीं, क्रोध अलग चीज है। द्वेष मतलब भाई उसके साथ से अपना अलगाव करना, हाँ, जलन। तो जिस किसी के मन में द्वेष होने पर वह प्रज्वलात्मक हो जाता है, अंदर से प्रज्वलित हो जाता है, वो जलन हो जाती है। अतः है प्रज्वलात्मक स्वरूप कहा गया है। तर्क संग्रह में क्रोध और द्वेष है, क्रोध ही दोष का कारण कहा गया है, ठीक है। सुख, सभी इष्ट मित्र तथा शत्रु का जो प्रिय जनक हो वह सुख है, इसकी व्याख्या भी लिखा गया है। कारिकावली के अनुसार सुख तो संसार का ही अभिलाषा का विषय है, अर्थात सभी इसके अभिलाषी है, यह धर्म से उत्पन्न होता है। दुख, दुख अधर्मजन्य है, अर्थात अधर्म करने से दुख होता है। यह सभी के प्रतिकूल अर्थात दुख के ज्ञान से ही दुख स्वाभाविक रूप से सभी के द्वेष का विषय अर्थात सभी को अप्रिय होता है। सभी परवश दुख तथा सभी आत्मवश अर्थात अपने वश सुख है। सुख दुख का संक्षेप में यह लक्षण है, इसे जानना चाहिए। प्रयतन, कृति ही प्रयतन। प्रयतन तीन प्रकार का होता है, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन कारण है, जीवनी योनि। प्रवृत्ति क्या है कि इच्छाजन्य गुण प्रकृति है। निवृत्ति अर्थात द्वेषजन्य निवृत्ति है। जीवन योनि ये क्या है? वह यतन जो जीवन का कारण है, जीवन योनि कहा जाता है। जीवन योनि यतन जीवन पर्यंत होता है, यह यतन जीवन अर्थात संसार का कारण है। बुद्धि आदि गुणों का आयुर्वेद में उपयोगिता। अब है बुद्धि योगी है, कारणता बताइए। चलो अपने इतना ही पढ़ते हैं और कल पढ़ लेंगे। ओके।